ये कटिंग देखते हैं, आदि पुरुष रिलीज हो जाती है। यानी टीजर के बाद ट्रेलर और ट्रेलर के बाद फिल्म आती है और जैसे ही सिनेमा घर में पहुंचती है लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। प्रतिक्रियाएं दो तरह की संभव थी। देखिए, चूंकि ये फिल्म हम समस्त भारतीयों की आस्था से जुड़ी हुई फिल्म है, ऐसी स्थिति में भगवान के प्रति जो आपके मन में भाव है, बचपन से लेकर अब तक जो हम लोगों के साथ में भगवान राम, माता सीता, प्रभु हनुमान, इनकी जो छवि है, उस छवि के साथ में बचपन से लेकर अब तक जो भी व्यक्ति पहुंचा है, उस छवि को हुआ कोई भी कुठाराघात बर्दाश्त से परे ऑटोमेटिक हो जाएगा और बॉल एकदम आउट ऑफ द फील्ड निकल ही जाएगी। यहां दो मौके थे। या तो फिल्म निर्माता ऐसी फिल्म बनाते जिसे आज की युवा पीढ़ी अपने जहन में इतना अच्छे से बसा लेती कि भविष्य के लिए एक रेफरेंस बन जाती। जैसे जब अपने माताजी पिताजी अपनी सी उम्र में हुआ करते थे या अपन जब छोटे हुआ करते थे, आप में से कई तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब रामानंद सागर की रामायण आया करती थी। उस समय दारा सिंह हनुमान जी का रोल किया करते थे। वो इतना ज्यादा जीवंत तरीके से लोगों के मन मस्तिष्क में बस गई थी कि लोग ये विश्वास करने लगे थे कि प्रभु राम इसी प्रकार का आचरण करते होंगे, माता सीता इसी तरह से भगवान के साथ रहती होंगी, हनुमान जी में इतनी ही जबरदस्त प्रभु को लेकर आस्था होगी और वो इतने ही बड़े स्वामी भक्त होंगे। यानी कि आप सोचकर देखिए कि जो कलाकार हैं या फिर जो पर्दे पर जो चित्रण होता है, इसमें इतना प्रभाव होता है कि लोग इसकी वजह से सालों तक उस इमेज को रख सकते हैं। अगर कोई ये कहे कि ये केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई फिल्म है, तो संभव है कि वो फिलहाल इस बात को बोलकर इस बात को बहुत लाइटली दिखाने का प्रयास कर रहा हो। हम वो लोग हैं जिन्होंने चाहे रामायण, उस समय की आई हुई रामायण, और अभी हाल ही के दिनों में भी एक सिया के राम करके स्टार प्लस पे बहुत अच्छा धारावाहिक आया था, उसके माध्यम से जिन चीजों को दर्शाने का, चित्रित करने का प्रयास किया गया, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के द्वारा जो अब तक मनोमस्तिष्क में हमारे पिक्चर्स विजुलाइज करवाई गई हैं, उनके साथ ये वाला जो खिलवाड़ है, सोचिए जरा, जो लोग परिवार के साथ डे वन में जाकर इस फिल्म को देखने गए, बहुत से लोग जिनके बच्चे छोटे हैं, जैसे आज हमारे परिवार में बहुत बच्चे छोटे हैं जिन्होंने शायद अभी तक इतने अच्छे से रामायण को कभी देखने का मौका ही नहीं प्राप्त किया है, वो लोग जब इस प्रकार के साथ फिल्मों को देखेंगे, उनके दिमाग में भगवान हनुमान जी के द्वारा बोलते गए ऊटपटांग डायलॉग पहुंचेंगे, जिनको यह बताया गया था कि रावण एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसके आचरण गलत होने की वजह से वो इस परिणति तक पहुंचा। वो भगवान शिव का परम भक्त था। रावण के अंदर इतना प्रकांड विद्वान होते हुए भी उसकी जो गलती थी उसके कारण वो वहां तक पहुंचा। वो फिल्म के अंदर खिलजी जैसा विलन नहीं बनाया जाना था। तो लोगों के विरोध असल में इसलिए हैं, जो आप और हमारी जैसी जनरेशन है, वो चिंतित है इस बात को देखकर कि जब हमें एक जमाने पर इतना अच्छा सा, इतना अच्छे से चित्रण करके चलचित्र के माध्यम से भगवान राम का जीवन समझाया और दर्शाया गया, अब एक और फिल्म आती है जो भगवान राम के आज के जो जनरेशन आने वाली है उसको कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास कर रही है जो कि रियल में हमने आज तक नहीं सुना। तो विरोध लाजमी है, और विरोध के साथ साथ इस पर राजनीति भी होना लाजमी है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो एंड में थैंक्स गिविंग सेरेमनी चली है ना, उसमें जहां जहां बीजेपी का शासन है, प्रमुखता से उन राज्यों के सीएम का धन्यवाद दिया गया है। तो इस बात को लेकर भी राजनीति हो रही है कि यहां पर पूरी तरह से इस फिल्म को बनाने में जिन जिन लोगों का धन्यवाद दिया गया है, तो अपोजिशन इस बात को लेकर के हमलावर है कि ये बीजेपी की रामायण है। कांग्रेस के जमाने की रामायण रामानंद सागर वाली रामायण हुआ करती थी, जिसने राम जी को इतना खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया था। तो ये दोनों ही सब, अब इसमें राजनीति भी प्रॉपर तरीके से घर कर चुकी है, और इसी कारण से जो फिल्म निर्माता हैं वो अपने आप को लेकर इसलिए डिफेंसिव हो रहे हैं कि हमें ट्रोल राजनीति के लिए किया जा रहा है। हमने तो लोगों को ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से रामायण को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, ओवर सिंप्लीफाइड, बहुत आसान तरीके से रामायण को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। ये हमें इंटेंशनली ट्रोल किया जा रहा है। तो चलिए आपको भी बताते हैं क्या क्या ऐसा हुआ है जिसके चलते लोग इस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस फिल्म का निर्माण निर्माता जो निर्देशक है इसके, वो ओम राउत है, और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में एक साथ प्रभास, कति सेनन, देवदत्त आदि के द्वारा एक्टिंग करते हुए बनाया गया है। असल में यहां पर डायलॉग, हम लोग जितनी भी फिल्में देखते हैं सामान्यतः फिल्मों के अंदर फिल्म पर ही रिएक्शन होता है, लेकिन फिल्म के अंदर डायलॉग लिखने वालों की इतनी चर्चा नहीं होती। लेकिन चूंकि मनोज मंतुशे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने काफी सारी बातें, और विशेष रूप से उनके यूट्यूब और इंस्टा पर उनके जिस तरह के वीडियोस हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वो हिंदी के काफी अच्छे ज्ञाता हैं और हिंदी का काफी ज्यादा हिमायती हैं और हिंदी को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव भी हैं। उनके द्वारा इस तरह के डायलॉग लेखन पर लोग भावनात्मक रूप से आहत हुए कि आपसे इस तरह के डायलॉग लिखने की अपेक्षा नहीं थी जिसमें मर्यादा तार हो गई हो। किन किन कारणों पर आपत्ति हुई? तो सबसे पहली जो आपत्ति हुई वो प्रभास और कति सेनन स्टार फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग्स को लेकर हुई, जिसमें आराध्य देवताओं को गलत तरीके से चित्रण करके दिखाया गया है। फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की बात हो रही है। तो डायलॉग में क्या है? जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है लंका में, उस समय एक डायलॉग बोलते हुए सुनाई देते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। इस बात के डिफेंस में मनोज मुंतशिर कहते हैं कि मैंने कोई बात नएपन में नहीं लिखी है, ऐसा तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर बहुत सारे साधु संतों के द्वारा भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऑलरेडी भी बहुत सारे ऐसे ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से संत जन हैं। तो अभी एक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इस्कॉन के वो हैं प्रचारक कहिए, संत कहिए, उनका भी एक डायलॉग ऐसा ही बड़ा फेमस हो रहा है। मनोज मुंतशिर ने वहां से कॉपी किया है कि हनुमान जी को आज की भाषा बोलते हुए दिखाया गया है। इनका सबका कहना यह है, मनोज मुंतशिर अपने डिफेंस में बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो बोले आज के जमाने में जो लोग हैं वो जिस आम भाषा में समझ पाते हैं, क्योंकि उस समय की जो भाषा थी वो भाषा आज जैसी भाषा नहीं रही होगी, तो हम तो आज की भाषा में बता रहे हैं कि ऐसा इंटेंशन कैसे रहा होगा। तो लोगों ने इसीलिए कहा कि आप कलयुग की रामायण बना रहे हो क्या। यहां पर रावण को बोलते हुए किरदार दिखाया गया कि तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया, ऐसा हनुमान जी के साथ अभद्र भाषा, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे, इस तरह का एक डायलॉग फिल्म के अंदर। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, इस प्रकार का डायलॉग। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा बाकी। इस तरह के डायलॉग से लोगों को